करना है बाद में कर लो, पहले मीडिएशन में चले जाओ। आपसी सहमति से लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस डिस्प्यूट। अब ये जो मीडिएशन है ये कोर्ट ने रेफर किया है, तुमने नहीं किया। ओके, तुमने कोई मीडिएटर को नहीं अप्रूव किया था, आर्बिट्रेटर तुम लोगों ने चूज किया था। अब ये मीडिएटर है, ये ट्रेंड मीडिएटर्स है जो आजकल कोर्ट प्रेमाइसेस में बैठते हैं। तो मीडिएशन सेल बनाए गए हैं एट वेरियस लेवल्स। ये मीडिएशन ओके में प्लान ये है, मीडिएटर का प्लान फैसला करना नहीं है, मीडिएटर का प्लान है टू सेटल। सर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिसाइड था। ओके, ये डिसाइड करने की पोजीशन में बैठे हुए थे आर्बिट्रेटर साहब, ये सेटल करने के डिस्पाइट पे। ओके, यहाँ पर क्या था तुम नोटिस करो, यू आर्बिट्रेटर एक्सक्लूडेड कोर्ट्स कि एक बार आर्बिट्रेशन शुरू हो गई कोर्ट्स के दरवाजे बंद हो जाते हैं। याद रखना, यहाँ पर अगर मीडिएशन सक्सेसफुल हो गई मुबारक हो। ओके, तुम्हारी सेटलमेंट के अनुसार अब तुम घर जाओ, तुम्हें एक दूसरे को डैमेजेस देने दे सकते हो, जो करना है करो। लेकिन अगर नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपसी सहमति से कोई भी काम पूरा नहीं हुआ, डज नॉट मीन कोर्ट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इट डज नॉट अफेक्ट द कोर्ट प्रोसीडिंग। तुम दोबारा कोर्ट में जाओ, जिस कोर्ट ने तुम्हें भेजा है उसके बाद वापस चले जाओ, बोलो माय लॉर्ड नहीं सेटल हुआ, कोई बात नहीं। कोर्ट बोलेगा एक मौका मिल गया, तो नहीं हुआ हुआ में, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर नॉट बार्ड। तुम कोर्ट प्रोसीडिंग्स में दोबारा कर सकते हो। इंपॉर्टेंट बात कि मीडिएशन किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेज पे, आखिरी डे ऑफ द हियरिंग से पहले भी आप ये जजमेंट से पहले भी आप मीडिएशन को रेफर कर सकते हो। तो आपको 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद लगे नहीं सर ये कोर्ट प्रोसीडिंग बहुत टाइम ले रहे, कोई बात नहीं, नाउ ट्राई मीडिएशन अगेन। मनाही नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव है इन पेंडिंग सॉल्वेंसी ऑफ सॉल्विंग द पेंडेंसी ऑफ इशू। आजकल कोर्ट्स में लिखा होता है डोंट लिटिगेट प्लीज मीडिएट। व्हाट डज दैट मीन कि लिटिगेशन में इतना टाइम मत लगाओ, लड़ाई झगड़ा बंद करो, ट्राई एंड सेटल ऑफ द डिस्प्यूट। यही प्रोसीजर लोक अदालत में यूज होता है। तो अगर तुम नोटिस करोगे ज्यादातर ट्रैफिक चालान, बिल्स, दिल्ली जल बोर्ड का बिल नहीं दिया, MTNL का बिल नहीं दिया, इनफैक्ट छोटे छोटे सिविल मैटर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मेनी क्रिमिनल मैटर्स ऑल्सो, मेनी जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है वो लोक अदालत में सॉल्व होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में लोक अदालत को डील करूंगा इन डिटेल, बट फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंड लोक अदालत आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एक थर्ड है विच इज कंसिलिएशन, जो आमतौर पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में होता है। द पॉइंट हियर इज अगेन टू सेटल, बट सिर्फ फर्क ये है कि आर्बिट्रेटर, तुम्हें याद है मैंने बोला था इट इज बाइंडिंग लाइक द डिक्री ऑफ अ कोर्ट। इन अदर वर्ड्स ये एनफोर्स भी करा सकता है अपना फैसला। कंसिलिएटर सेटलमेंट कर रहा है मीडिएटर की तरह, लेकिन आर्बिट्रेटर के अनलाइक आर्बिट्रेटर एनफोर्स कर सकता है, ये एनफोर्स नहीं कर सकता। तो 2-3 चीजें कॉमन है। देखो, कंसिलिएशन आर्बिट्रेटर की तरह कैसे है और मीडिएशन की तरह कैसे है। आर्बिट्रेशन में एग्रीमेंट पहले होता है, ओके, इसमें एग्रीमेंट बाद में होता है, ओके, या फिर प्रोसेस बाद में स्टार्ट होता है। दिस इज लाइक द मीडिएशन। दूसरा, मीडिएशन की तरह ये सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, लेकिन द पॉइंट हियर इज he is not able to enforce. So unlike arbitrator, he is not able to enforce this part. Okay. Conciliation आपको ट्रेड यूनियंस वगैरह में दिखाई देता है. Okay, you will usually see this in trade unions. In